नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो कि नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है सेल थ्योरी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, 2026 के ही नीट एग्ज़ाम में सेल थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय, तो वो है स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य नीट क्लासेस पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि नीट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हुए थे उसका एक वीडियो बनाया था मैंने कि मैंने जो टॉप 10 क्वेश्चन जो बनाए थे उनमें से टोटल 4 क्वेश्चन सेल बायो से नीट एग्ज़ाम में आ गए थे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ आप लोगों को नीट की बॉटनी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाई जाएगी। तो चलिए अब बिना देरी के मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ सेल थ्योरी। तो सबसे पहला जो अपना नीट का क्वेश्चन है जो नीट 2026 में भी आया है कि सेल थ्योरी दी किसने है, प्रपोज किसने की है। तो ध्यान रखना, वो है 2 साइंटिस्ट जिनका नाम है स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन का पूरा जो नाम है वो है मैथियस स्लाइडेन और स्वान का पूरा नाम है थियोडोर स्वान। खास बात यह है कि ये दोनों ही साइंटिस्ट जो वो जर्मन के हैं। कहाँ के हैं? जर्मन के। जर्मनी के ये दोनों साइंटिस्ट हैं। पुरानी एनसीईआरटी में स्वान को ब्रिटिश का बताया गया है, तो वो जो है वो गलत है। न्यू एनसीईआरटी में करेक्शन होकर भी आ गया है। तो याद रखना, स्लाइडेन और स्वान दोनों ही जर्मनी के साइंटिस्ट हैं। पहला पॉइंट क्लियर है। इन्होंने क्या प्रपोज किया? सेल थ्योरी। जो पहला क्वेश्चन अपना बनता है सेल थ्योरी से कि सेल थ्योरी किसने दी, तो हम बोलेंगे मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। इम्पोर्टेंट है, दोनों जर्मनी के हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखो इनको सबसे पहले एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सेल थ्योरी गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। उसके बाद सबसे पहले हम मैथियस स्लाइडेन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम थियोडोर स्वान को पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए अब बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना है मैथियस स्लाइडेन। मैथियस स्लाइडेन। देखो, मैथियस स्लाइडेन की बात करूं तो सबसे पहली बात हम लोगों ने कर ली है कि ये जर्मनी के साइंटिस्ट है। मैथियस स्लाइडेन जो है वो 1838 में, मैथियस स्लाइडेन 1838 इम्पोर्टेंट है ये सन भी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, कि मैथियस स्लाइडेन ने अपना जो सेल थ्योरी पर काम किया था वो कब किया था, तो 1838। मैथियस स्लाइडेन जो जर्मनी के हैं, 1838 में ये जर्मनी के बोटनिस्ट। इन्होंने क्या किया 1838 में? अब बोटनिस्ट है तो जाहिर सी बात है किस पे काम करेंगे? प्लांट पे। तो प्लांट पे इन्होंने काम किया और प्लांट पे काम करके इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट है उन सब की बॉडी सेल से बनी है, और ये जो सेल है वो आपस में जुड़कर टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। फिर से सुनना, मैंने क्या बोला? सबसे पहला साइंटिस्ट अपना मैथियस स्लाइडेन जो कि जर्मनी के बोटनिस्ट है। 1838 में उन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट है वो सब सेल से बने हैं, और सेल आपस में टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। जितने भी प्लांट की बॉडी है वो सब किससे बनी है? सेल से, और सेल आपस में मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। और किस पर काम किया? तो प्लांट सेल पे काम किया, प्लांट्स की बॉडी पर काम किया, क्योंकि बोटनिस्ट है। ठीक है, तो देखो मैथियस स्लाइडेन 1838 जर्मनी के बोटनिस्ट है ये। ठीक है, इन्होंने एग्जामिन किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। ध्यान रखना, मैथियस स्लाइडेन ने क्या किया? लार्ज नंबर में प्लांट को एग्जामिन किया और ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट है, ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ, वो सब बने हुए हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, अलग अलग टाइप की सेल से बने हुए हैं जो आपस में मिलकर
टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि जो मैथियस लाइडेन है 1838 में जर्मन के बोटनिस्ट है, इन्होंने लार्ज नंबर में प्लांट को एग्जामिन कर ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल के बने हैं। किसके बने हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ सेल के, जो कि आपस में मिलके क्या बनाती है? टिश्यू। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट अपने आए, कौन? थियोडोर स्वान। देखो, थियोडोर स्वान ने 1839 में, मैथियस स्लाइडेन ने अपना काम 1838 में किया। उसी के आसपास थियोडोर स्वान 1839 में अपना काम किया। ठीक है, किस पे? सबसे पहले एनिमल्स पे। क्यों एनिमल्स पे? क्योंकि ये जूलॉजिस्ट थे। ये क्या थे? जूलॉजिस्ट थे, जर्मनी के जूलॉजिस्ट थे। तो एनिमल पे काम करने वाले साइंटिस्ट को जूलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना। तो एनिमल पे काम किया। ठीक है, और वैसे भी तुम याद कैसे रखोगे? स्वान और स्लीडेन दो थे। ठीक है, तो मैथियस स्लीडेन और स्वान एक पक्षी का नाम है ना, और पक्षी जूलॉजी में आता है। तो ये जूलॉजिस्ट थे स्वान। तो इन्होंने सबसे पहले काम किस पे किया? एनिमल पे। बचा कौन? मैथियस स्लाइडेन, उन्होंने प्लांट पे काम किया। क्लियर है? ये है याद रखने का तरीका। ठीक है, अब देखो स्वान जो है जूलॉजिस्ट जर्मनी के, उन्होंने 1839 में क्या किया कि इन्होंने एनिमल्स को ऑब्जर्व किया और बताया कि एनिमल्स जो है, उन एनिमल्स के अंदर एक जो सेल है, उस सेल के बाहर एक थिन आउटर लेयर प्रेजेंट है। क्या बोला? एनिमल्स को ऑब्जर्व करके बताया कि एनिमल्स के सेल के बाहर एक थिन आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, जिससे आज के टाइम पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने नहीं बताया कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनको नहीं पता था कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बस इन्होंने इतना बोला कि जो एनिमल सेल है, उस एनिमल सेल के बाहर एक थिन आउटर कवरिंग या लेयर प्रेजेंट होती है। क्लियर है? उसके बाद अब ये थे तो जूलॉजिस्ट, बट इन्होंने एनिमल के साथ साथ प्लांट पर भी स्टडी की। किस पर स्टडी की? प्लांट पर भी। तो एनिमल पे स्टडी करके बोला कि एनिमल की सेल के बाहर एक थिन आउटर लेयर या कवरिंग प्रेजेंट होती है। फिर ये जूलॉजिस्ट थे, लेकिन इन्होंने प्लांट पर भी स्टडी की और प्लांट की स्टडी करके बताया कि जितने भी प्लांट की बॉडी है, जितने भी प्लांट की बॉडी है, वो सब सेल और उसके प्रोडक्ट से बने हुए हैं। प्रोडक्ट, ठीक है, सेल सॉरी, ये तो इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी। इन्होंने क्या बताया था कि जो प्लांट सेल है, उस प्लांट सेल के बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग प्रेजेंट होती है, जो कि क्या है? सेल वॉल। ठीक है, प्लांट सेल को ऑब्जर्व करके इन्होंने बताया कि प्लांट सेल में जो एक बाहर है, एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, जिसे क्या बोला? सेल वॉल। अब इन्होंने इन दोनों के बेसिस पे अपनी एक हाइपोथेसिस दी। क्या दी? हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस में इन्होंने बोला कि जितने भी एनिमल्स है एंड प्लांट्स है, जितने भी एनिमल्स हैं एंड प्लांट्स हैं, इन सब की जो बॉडी है, इन सब की जो बॉडी है, वो किससे बनी है? वो बनी है सेल और उसके प्रोडक्ट से, सेल एंड उसके प्रोडक्ट से। ठीक है, तो जो स्वान है, उन्होंने एनिमल प्लांट दोनों पर काम किया। मैथियस स्लाइडेन ने ओनली प्लांट पे काम किया। स्वान ने अपनी एक हाइपोथेसिस भी दी, जिसमें बोला कि जो सारे एनिमल और प्लांट है, उन सब की बॉडी जो है वो सेल और उसके प्रोडक्ट से बनी है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले थियोडोर स्वान 1839 जूलॉजिस्ट है, ये जर्मनी के। ठीक है, इन्होंने एनिमल सेल हेड ए थिन आउटर लेयर, इन्होंने क्या बताया कि एनिमल सेल के बाहर एक थिन आउटर लेयर है, जिसे आज के टाइम पे हम किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उस टाइम इन्होंने नहीं बताया कि वो क्या है, आज के टाइम वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है। फिर देखो, इन्होंने बोला कि सेल वॉल का प्रेजेंट होना, सेल वॉल की प्रेजेंस यूनिक करेक्टर है, किसका? प्लांट सेल का। तो ये बातें किसने बोली? स्वान ने। क्लियर है? उसके बाद देखो,
ये तुम्हें डायग्राम दिखा दिया है। एनिमल में थिन आउटर लेयर है और प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट है, जो इनका यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है, फिर उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी। किसने दी? थियोडोर स्वान ने। इन्होंने स्वान ने प्रपोज की हाइपोथेसिस, जिसमें बोला बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, सेल और उसके प्रोडक्ट से बनी होती है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट देखो, जब इतना बातें हो गई 1838 और 1839 स्लाइडेन और स्वान का काम हो चुका था। ठीक है, आप अगर स्लाइडेन को देखोगे, जो कि जर्मनी के बोटनिस्ट है, उन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट हैं उन सब की बॉडी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बनी है और सेल आपस में मिलकर टिश्यू बना रही है। इधर ये बोल रहे हैं स्वान भाई साहब, क्या कि प्लांट हो या एनिमल हो, एनिमल्स सबकी बॉडी किससे बनी है? सेल और उसके प्रोडक्ट से, सेल और उसके प्रोडक्ट से। तो दोनों की बातों में थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी थी, तो दोनों ने साथ मिलकर क्या दे दी? सेल थ्योरी, है ना। स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। 2026 का ही क्वेश्चन है, रीनीट 2026 कि सेल थ्योरी को फॉर्मुलेटेड किसने किया? तो स्लाइडेन और स्वान। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, दोनों साइंटिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोला इन्होंने सेल थ्योरी में। इन्होंने देखो पहले हाइपोथेसिस में जो दी थी स्वान ने, उन्होंने बोला कि प्लांट और एनिमल की बॉडी सेल और उसके प्रोडक्ट से बनी है। लेकिन जब इन्होंने सेल थ्योरी दी तो उन्होंने ना ही तो प्लांट का नाम लिया और ना ही उन्होंने किसी एनिमल का नाम लिया। उन्होंने बोला ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोला? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, उन्होंने ना ही प्लांट का नाम लिया, जो सेल थ्योरी है उसमें ना ही तो प्लांट का नाम लिया गया है, ना ही किसी एनिमल का। उन्होंने क्या बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या बोला, सेल थ्योरी दी जिसमें क्या बोला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे बने हुए हैं सेल और उसके प्रोडक्ट के। ठीक है, लेकिन फिर इन दोनों साइंटिस्ट से पूछा गया, अच्छा आप बोल रहे हो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मान लो ह्यूमन है, इसके अंदर करोड़ों अरबों सेल है और आप बोल रहे हो उसकी बॉडी पूरी सेल से बनी हुई है, और ये जो ह्यूमन है वो एक सिंगल जाइगोट से बना होगा जो कि एक सिंगल सेल है। तो ये बताओ इस सिंगल सेल जाइगोट से ये ह्यूमन जिसमें करोड़ों अरबों सेल है ये कैसे बना? तो उसका आंसर ये लोग नहीं दे पाए थे। तो यही सेल थ्योरी का ड्रॉबैक था, क्या कि अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड, कि नया सेल बनता कैसे है, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जो कि है रडोल्फ विर्चो। बहुत इम्पोर्टेंट है, 1855 में रडोल्फ विर्चो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। रडोल्फ विर्चो, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने आते ही एक वर्ड बोला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या बोला? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है, जिसका मीनिंग है कि जो न्यू सेल बनती है, जो नई सेल बनती है, ये नई सेल बन रही है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। तो ये जो तुम्हारी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं इसी से न्यू सेल बनती है। तो ये बात बोली थी रडोल्फ विर्चो ने, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रडोल्फ विर्चो ने 1855 में बोला, ओमनी सेलुला ई सेलुला एक्सप्लेन दैट न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिवीज़न ऑफ
प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से मौजूद सेल है उसी में डिवीज़न से नई सेल बनती है। किसने बोला? रडोल्फ विर्चो इम्पोर्टेंट है, और इन्होंने ही फिर सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेटेड की, सेल थ्योरी किसने बनाई, तो तुम बोलोगे स्लीडेन एंड स्वान ने। लेकिन तुम्हें बोले मॉडर्न सेल थ्योरी, क्या बोले? मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, तब तुम क्या बताओगे? रडोल्फ विर्चो। क्या बताओगे? रडोल्फ विर्चो। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या बोला, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी इज अंडरस्टूड टुडे इज, तो जो नई सेल थ्योरी है, मॉडर्न सेल थ्योरी जो है, जो रडोल्फ विर्चो ने दी 1855 में, वो बोलती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। फिर जो रडोल्फ विर्चो का सेंटेंस है ओमनी सेलुला ई सेलुला, वो इस थ्योरी में ऐड हुआ, तभी तो मॉडिफाई हुई, कुछ जुड़ा। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, और फिर नेक्स्ट एक तुम्हें दे सकता है कि सेल थ्योरी का ही पोर्शन बुक में या एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल थ्योरी के लिए कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तुम्हें एक ऑप्शन दे देगा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ, या फिर मेडअप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। दूसरा दे देगा ऑप्शन ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तुम बोलोगे ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन दे देगा सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तो तुम बोलोगे हमें तो करेक्ट चुनना था। अब फोर्थ ऑप्शन तुम्हें दे देगा ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। अब तुम बोलेगो इसका तो तुम्हें पता नहीं है कि ये ऑप्शन जो है वो सही है कि नहीं है, थर्ड ऑप्शन, जबकि दो सही है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये लिखवा दिया है, ध्यान रखना। ये भी सेल थ्योरी का ही है कि सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, तो इसमें तुम्हें ऑल करेक्ट आंसर करके आना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसी तरीके की जो तुम्हारी वीडियो है ना, वो देखने के लिए तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि इसमें मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना होता है। क्लियर है? आगे चलें तो नेक्स्ट है अपना साइज ऑफ सेल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये था अपना सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, जिसमें 3 साइंटिस्ट को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया है, जिसमें एक तुम्हारा है रडोल्फ विर्चो 1855, और 2 साइंटिस्ट के नाम है अपने थियोडोर स्वान और मैथियस लाइडेन, थियोडोर स्वान और मैथियस लाइडेन। क्लियर है? वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना, वीडियो लाइक करके जाना यार, और अपने दोस्त जो कि नीट की प्रिपरेशन करना है उसको शेयर करो। ठीक है, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लो, ताकि इसी तरह की नीट से रिलेटेड वीडियो तुम लोगों तक पहुंचते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू।